जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर को अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश क्या है। और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, और उस जो लौटने की जो घटना है, उसी लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। सपोज कीजिए आप ये आईना है, आप आईने में क्या करते हैं, चेहरा देखने चाहते हैं। तो यहाँ आप ये हैं और ये आईना है। आईना में एक भाग क्या होता है, पेंट किया होता है, नहीं तो और पेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो वो आईना रहेगा नहीं। और ये आप हैं और ये आईना है। तो पहले आएगा प्रकाश आपके पास, ठीक है, फिर आपके बाद जाएगा आईने के पास, फिर आपसे होकर के जाएगा, आईना से होकर जाएगा आपके आंखों तक, तभी उस चीज़ को हम क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो ये जो घटना हुआ इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसी को भाषा में हम लोग लिखे हैं कि प्रकाश का किसी वस्तु सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, अब उसके नियम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, या मान लीजिए कि आईना है, ठीक है, चाहे ये ले लीजिए, ये सरफेस है, इससे सरफेस को ले लेते हैं, इससे टकरा करके वापस लौट रहा है। तो वापस जो लौटने के जो लौट जो रहा है ना, तो वापस लौटते हुए जिस नियम को पालन करते हुए क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो इसी नियम को हम बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का किसी वस्तु या सतह से टकराकर जिस नियम को पालन करते हुए वो क्या करेगा, वापस जाएगा, उसी नियम को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। जो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। अब इस नियम को जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु है क्या चीज़। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे और बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं। ये ले लेते हैं हम, क्या एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह मतलब इससे टकराकर वापस जा सके प्रकाश। ये हमारा हो गया परावर्तक सतह। अब इस पर कोई प्रकाश का किरण क्या होगा, आप आएगा, ठीक है, क्या करेगा, वो आएगा। इसी को बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या कर रहा है, यह आ रहा है, और यह क्या करेगा, यह अब जिस बिंदु पर जाकर के वो मिलेगा उस सतह पर, उस बिंदु को बोलेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण, और जिस बिंदु पर उस सतह को टकरा रहा है उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। और टकरा करके वापस लौटेगा भी, तो ये जो लौट रहा है इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हमारा हो गया आपतन बिंदु, और ये हमारा है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जिसे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण टकरा रहा है, ये हमारा है परावर्तक सतह। ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, और ये परावर्तित किरण। और इस पर जो हम लंब डालेंगे ना, इसी लंब को बोलते हैं अभिलंब। जो कहाँ होता है, आपतन बिंदु पर हम क्या करते हैं, जो लंब डालते हैं उसी लंब को बोलते हैं अभिलंब। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया परावर्तक सतह, और ये किरण जो आ रहा है इसको बोल रहे हैं हम आपतित किरण, और जिस बिंदु पर इस सतह को टच कर रहा है उस बिंदु को बोलेंगे हम आपतन बिंदु।
जिस बिंदु पर इस परावर्तक सतह को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। और उस बिंदु से होकर क्या करेगा, वापस जाएगा भी तो प्रकाश, ठीक, क्योंकि यह परावर्तक सतह है। तो ये जो जाने वाला किरण, इस जाने वाले किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और इस आपतन बिंदु पर हम क्या डालें, एक लंब डालें। इसी लंब को हम बोलेंगे अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बन गया, एक कोण बन गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बना, एक कोण बना, जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण, जिसको आई से लिखेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना एक कोण, जिसको बोलेंगे हम आपतन कोण, जिसको कोण आई से सूचित करेंगे, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच बने कोण, ये आप परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में भी तो एक कोण बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण, जिसको कैप आर से सूचित करते हैं, कोण आर से सूचित करते हैं। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो हम लोग अच्छे से जान चुके हैं कि ये परावर्तक सतह, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये परावर्तित किरण और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। अब हमको परावर्तन के नियम को समझने में आसानी हो गया, क्योंकि हमको ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब अच्छे से मालूम हो गया। अब हम लोग जानते हैं परावर्तन के जो दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम है, उसको हम लोग जानते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है ना, वो तीनों एक ही समतल में होता है या फिर एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब भी कह सकते हैं इसको, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब हम लोग इसको चित्र में समझ लेते हैं। ये हमारा है आपतित किरण, कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। तो हम चित्र में समझ लेते हैं कैसे आपतन। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिसको बोलते हैं अभिलंब। तीनों के तीनों क्या एक ही तल में है, तीनों के तीनों एक ही तल में। ये है पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, मतलब कोण आई बराबर होगा कोण आर के, कोण आई बराबर कोण आर। तो हम लोग अच्छे से प्रकाश के परावर्तन के जो दोनों नियम है उसको बारे में जान गए। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। क्लियर। अब दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई कोण आर के बराबर होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,